शाम का अंधेरा वाराणसी की सड़कों पर धीरे धीरे पांव पसार रहा था। सिगरा चौराहे पर बाजार की रौनक शुरू हो रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक एक स्कूटी की तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा। सलवार सूट में लिपटी एक लड़की राधिका तेजी से स्कूटी चला रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, क्योंकि वह अपने बीमार चाचा को अस्पताल देखने जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले कुछ पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सड़क किनारे खड़े पुलिस वाले उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में थी एक खतरनाक चमक। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो न सिर्फ राधिका को बल्कि पूरे शहर को हिला देगी। राधिका की स्कूटी सिगरा चौराहे के पास पहुंची। उसका मन चाचा की हालत की चिंता में डूबा था। वह सादी नीली सलवार सूट में थी, जैसे कोई आम कॉलेज की लड़की। तभी सड़क किनारे एक पुलिस बैरियर दिखा। 6 पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और उनके बीच खड़ा था इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा, एक ऐसा शख्स जिसका नाम वाराणसी में डर और घृणा का पर्याय था। विनोद की आदत थी लड़कियों को देखकर भद्दे कमेंट करना, और उसकी नीयत हमेशा संदिग्ध रहती थी। उसने राधिका की स्कूटी रुकवाई और सिपाहियों की ओर देखकर हंसा। देखो तो क्या कमाल की लड़की है। राधिका ने स्कूटी साइड में लगाई और कांपती आवाज में पूछा, जी क्या हुआ? विनोद ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोला, अरे मैडम, बिना हेलमेट स्कूटी चला रही हो और इतनी तेज। लगता है तुझे कानून की कोई परवाह नहीं। वैसे इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? मेरे साथ चाय पीने चल। उसकी आवाज में छिछोरापन था और सिपाही हंसने लगे। राधिका ने गुस्से को दबाते हुए कहा, सर मैं जल्दी में हूं, मेरे चाचा अस्पताल में भर्ती हैं। हेलमेट भूल गई, माफ कीजिए। मैंने तेज भी नहीं चलाई, सिर्फ 30 की स्पीड थी। विनोद ने ठाका लगाया। 30 की स्पीड? बहाने तो सुनो। 5,000 रुपए का चालान दो, नहीं तो स्कूटी यहीं जब्त होगी। वैसे पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मेरे साथ जीप में बैठ, बात कर लेंगे, उसने आंख मारते हुए कहा। राधिका ने हैरानी और गुस्से से कहा, सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और इतना चालान तो छोटी गलती का नहीं होता। आप ये गलत बात कर रहे हैं। यह सुनते ही विनोद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू मुझे कानून सिखाएगी? बहुत अकड़ है। इतना कहकर उसने राधिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राधिका लड़खड़ा गई। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। आसपास की भीड़ में सन्नाटा छा गया। पास की पान की दुकान पर खड़ा एक दुकानदार श्याम आगे बढ़ा और बोला, साहब ये गलत है, लड़की ने तो कुछ गलत नहीं किया। विनोद ने गुस्से में श्याम की ओर देखा और चिल्लाया, चुप रह वरना तेरा ठेला जला दूंगा। उसने सिपाहियों को इशारा किया और 2 सिपाहियों ने श्याम की दुकान पर रखा सामान सड़क पर फेंक दिया। उसकी पान की ट्रे तोड़ दी। पास की एक और दुकान जो सब्जी बेचने वाले रमेश की थी, पर सिपाहियों ने लाठियां चलाईं और सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब मेरी रोजी रोटी है, मत तोड़िए। लेकिन विनोद ने हंसते हुए कहा, जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होगा। राधिका ने कांपती आवाज में कहा, आप लोग बेकसूर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। आपकी ये गंदी नीयत और जुल्म आपको भारी पड़ेंगे। विनोद ने उसकी बात को मजाक में उड़ाया। जुल्म? सुनो तो, ये धमकी दे रही है। उसने फिर से राधिका के गाल पर दूसरा थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? अब तुझे लॉकअप में डालकर तेरी अकड़ निकालूंगा। उसने सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, आज इसे असली सबक सिखाएंगे। राधिका ने चिल्लाकर कहा, आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूं। अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। लेकिन विनोद ने ठाका लगाया, बड़ी आई, मैं कौन हूं? चल थाने में बताना तू कौन है। सिपाहियों ने राधिका को जबरन पुलिस की जीप में बिठा दिया। तभी सड़क के किनारे खड़ी राधिका की सहेली प्रिया ने यह सब देख लिया। वह कॉलेज से लौट रही थी और जीप में राधिका को ले जाते देखकर उसने तुरंत मोबाइल से वीडियो बनाया और राधिका के घर की ओर दौड़ी। थाने पहुंचते ही राधिका को एक गंदे बदबूदार लॉकअप में डाल दिया गया। दीवारें काली थीं, मच्छर भिनभिना रहे थे और हवा में सड़ान थी। विनोद ने डेस्क पर बैठकर चाय मंगाई और हंसते हुए कहा, अब तुझे पता चलेगा मेरे साथ पंगा लेने का अंजाम। उसने एक झूठी FIR लिखी जिसमें राधिका पर पुलिस से बदतमीजी, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। उसने सिपाहियों से कहा, इसका मोबाइल छीन लो, कहीं ये बाहर खबर न कर दे। तभी थाने में SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर
रमेश पांडे आए। वह विनोद के सीनियर थे और उसकी गलत हरकतों को अक्सर नजरअंदाज करते थे। विनोद ने हंसते हुए कहा, सर, एक नखरे वाली लड़की पकड़ी है, बहुत अकड़ दिखा रही थी। रमेश ने लॉकअप की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अच्छा किया विनोद, ऐसी लड़कियों को तो लॉकअप में ही सबक सिखाना पड़ता है। उसने राधिका की ओर देखकर व्यंग्य किया, क्या बात है मैडम, इतना एटीट्यूड, अब यहीं रात बिताओ। राधिका ने सलाखों को पकड़ते हुए कहा, आप लोग कानून का मजाक बना रहे हैं, आप दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। विनोद ने हंसते हुए जवाब दिया, सजा? तू पहले इस लॉकअप से निकल तो ले। उसने एक सिपाही को इशारा किया और उसने राधिका की ओर ठंडे पानी का गिलास उछाल दिया, जो उसकी सलवार सूट पर गिर गया। राधिका गीली हो गई। उसका चेहरा अपमान से लाल था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा चमक रहा था। उधर प्रिया राधिका के घर पहुंची और डीएसपी अजय सिंह को सारी बात बताई। उसने वीडियो दिखाया जिसमें विनोद राधिका को थप्पड़ मारते, भद्दे कमेंट करते और दुकानदारों के ठेले तोड़ते दिख रहा था। अजय का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी और बोले, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत और बेकसूर दुकानदारों पर जुल्म, आज मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अजय तुरंत थाने पहुंचे। अजय ने तुरंत पुलिस कमिश्नर रविंद्र शर्मा को फोन किया और सारी घटना बताई। कमिश्नर, जो अपने कठोर और निष्पक्ष रवैये के लिए जाने जाते थे, ने गुस्से में कहा, मैं अभी थाने पहुंच रहा हूं, कोई भी पुलिस वाला कानून से ऊपर नहीं है। आधे घंटे में कमिश्नर की गाड़ी थाने के बाहर रुकी, जिसके पीछे सरकारी गाड़ियों का काफिला था। उनके साथ 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। थाने में सन्नाटा छा गया। विनोद और रमेश, जो अब तक डेस्क पर हंस रहे थे, कमिश्नर को देखते ही खड़े हो गए। उनके माथे पर पसीना चमकने लगा। कमिश्नर ने लॉकअप की ओर देखा, जहां राधिका गीली सलवार सूट में सलाखों को पकड़े खड़ी थी। उनकी आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। उन्होंने विनोद और रमेश से कड़क आवाज में पूछा, ये लड़की लॉकअप में क्यों है? किसने उसे यहां डाला? विनोद ने घबराते हुए कहा, सर, ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोका तो इसने गालियां दी और धमकाया। रमेश ने समर्थन में कहा, जी सर, ये बहुत बदतमीजी कर रही थी। कमिश्नर ने गुस्से से कहा, ये राधिका है, डीएसपी अजय सिंह की बेटी। तुमने उनकी बेटी पर हाथ उठाया, भद्दे कमेंट किए और बेकसूर दुकानदारों पर जुल्म किया। विनोद और रमेश के चेहरों का रंग उड़ गया। विनोद ने हकलाते हुए कहा, सर, मुझे नहीं पता था, मैंने तो सोचा ये कोई आम लड़की है, माफ कर दीजिए। कमिश्नर ने तीखे स्वर में जवाब दिया, आम लड़की? तो क्या तुम लोग आम लोगों को यूं ही परेशान करते हो और पैसे वालों, ताकतवर लोगों को सलाम ठोंकते हो? तुमने कानून को अपने जूते की नोक पर रखा है। अब तुम दोनों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कमिश्नर ने तुरंत जांच शुरू करने का आदेश दिया। प्रिया का वीडियो पेश किया गया, जिसमें विनोद का थप्पड़, भद्दे कमेंट और दुकानदारों के ठेले तोड़ते हुए सब साफ दिख रहा था। सिगरा चौराहे से श्याम और रमेश को गवाह के तौर पर बुलाया गया। श्याम ने कांपते स्वर में कहा, साहब, इंस्पेक्टर ने मेरी पान की ट्रे तोड़ दी और धमकी दी। लड़की ने तो कुछ गलत नहीं किया। रमेश ने भी यही बात दोहराई, मेरी सब्जियां सड़क पर बिखेर दी, हमारी रोजी रोटी छीन ली। थाने के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि राधिका को बिना पूछताछ के लॉकअप में डाला गया और विनोद व रमेश हंसते हुए आपस में बात कर रहे थे। कमिश्नर ने गुस्से में कहा, यह गैर कानूनी हिरासत है। आईपीसी की धारा 329 मारपीट, 342 गलत हिरासत, 506 आपराधिक धमकी और 509 महिला की गरिमा भंग करना के तहत तुम दोनों के खिलाफ केस दर्ज होगा। 6 घंटे की गहन जांच के बाद कमिश्नर ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा और एसएचओ रमेश पांडे को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। उनके खिलाफ आपराधिक केस और विभागीय जांच शुरू होगी। दुकानदारों को उनके नुकसान का मुआवजा देने का आदेश दिया गया और थाने के बाकी सिपाहियों को सख्त चेतावनी दी गई। थाने के सभी पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी की सत्ता भी कानून से ऊपर नहीं है। अजय ने राधिका को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने हिम्मत नहीं हारी। आज तुमने न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन बेकसूर दुकानदारों के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ी। राधिका ने जवाब दिया, पापा, आज मुझे समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत नियत वालों के हाथों में यह कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना के बाद वाराणसी के थानों में बदलाव देखा गया। पुलिस वाले बिना वजह चालान काटने, दुकानदारों को तंग करने से डरने लगे। प्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया
और लोग न्याय की जीत के नारे लगाने लगे। राधिका की कहानी शहर में मिसाल बन गई कि एक साधारण लड़की की हिम्मत भी सत्ता को हिला सकती है। तो दोस्तों, आपको राधिका के न्याय की कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल सुनो खिस्सा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। आइए हिम्मत और न्याय की आवाज को और बुलंद करें। धन्यवाद।